पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट का खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म। मखसूस नशिस्तें हुकूमत को देने का फैसला कलअदम करार। पीटीआई सियासी जमात थी और है, इसलिए मखसूस नशिस्तों की भी हकदार है। पीटीआई 15 रोज में मखसूस नशिस्तों के लिए नाम दे। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल बेंच ने 8-5 के तनासुब से फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट और 1 मार्च 2024 का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन ने 80 उम्मीदवारों का डेटा जमा कराया। 39 अरकान को पीटीआई का मुंतखब रुकन कौमी असम्बली करार दे दिया गया। बाकी 41 उम्मीदवार 15 दिन में बयान हल्फी जमा कराकर पीटीआई का हिस्सा बन सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। इलेक्शन कमीशन को पीटीआई की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। अक्सरियती फैसला जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरख्वास्तों की मुखालफत की। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के अरकान को निकाल कर फैसला दिया। इस बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर पीटीआई उम्मीदवार आज़ाद डिक्लेयर किए। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। इलेक्शन कमीशन दोबारा मखसूस नशिस्तों की तकसीम करे। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। पीटीआई बतौर सियासी जमात कानून और आइन पर उतरती है। पीटीआई बहसीत सियासी जमात मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आईनी हकदार है। फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। हमें पूरा हक मिल गया। 11 जजेस ने पीटीआई के हक में फैसला दिया। हम कहते रहे हमारे हक पर डाका डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया, जो लोग पीटीआई को मिटाना चाहते थे उन्हें पैगाम मिल गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक। सलमान अकरम राजा ने कहा, कानूनी जंग जीत ली, सियासी जंग जीतना अभी बाकी है। पीटीआई को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं गया। केस में पीटीआई फरीक ही नहीं थी। ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। हमारे पास अब भी 209 अरकान की अक्सरियत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर करेंगे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसले में गुड टू सी यू की झलक नजर आई। कानून की पासदारी होनी चाहिए, लाडले की नहीं। अदालती फैसलों का एहतराम करते हैं। फैसला इबाहम से भरपूर है। मुल्क में कंफ्यूजन पैदा हुई। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसले से आइन, कानून और जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। ये फैसला आइन और कानून की रूह से सही नहीं। पीटीआई एक पॉपुलर जमात है, इसको बुनियाद बनाया गया। एक आम आदमी का अदालतों में कोई पुरसाने हाल नहीं। रहनुमा एमकेएम मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की नशिस्तें 224 से कम होकर 204 रह जाएंगी। नून लीग की खवातीन की 14 और एक अक़लियती नशिस्त कम होगी। कौमी असम्बली में नून लीग की 119 नशिस्तों से कम होकर 104 रह जाएंगी। पीपल्स पार्टी की नशिस्तें 72 से कम होकर 67 रह जाएंगी। कौमी असम्बली में हुक्मरान इत्तेहाद की 2/3 अक्सरियत सादा अक्सरियत में बदल जाएगी। सिंध असम्बली में पीपल्स पार्टी की 117 नशिस्तें हैं। एक खवातीन की नशिस्त कम होने के बाद 116 रह जाएंगी। पंजाब असम्बली में नून लीग की 27 नशिस्तें कम होंगी। लाहौर में मानसून की तूफानी बारिश। मरकजी शाहराइन और नशीब इलाके ज़रिया पानी घरों में दाखिल। ताजपुरा में सबसे ज्यादा 315 मिलीमीटर बारिश। गली मोहल्ले पानी में डूब गए। लोगों को शदीद मुश्किलात। लक्ष्मी चौक में 170, मुगलपुरा में 142 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मूसलाधार बारिश। नशीब इलाके पानी से भर गए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत 4 कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, इलेक्शन कमीशन बानी पीटीआई और तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतासिब था और अब भी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा समेत इलेक्शन कमीशन के बाकी 4 कमिश्नर्स सुप्रीम कोर्ट के वाज़े फैसले के बाद फौरी तौर पर मुस्ताफी हों।
हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करती है। तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। 2/3 अक्सरियत तो हमारी पहले भी नहीं थी। मखसूस नशिस्तों की वजह से हमारी 2/3 अक्सरियत बन सकती थी। अपील में जाने या ना जाने का फैसला अभी नहीं हुआ। राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, मुबारक हो, जाती पसंद, बचपन की मोहब्बत और क्रश जीत गया। आइन, कानून, इदारे सबका क्या है, अपने लाडले के लिए सब जूते की नोक पर ही अच्छे लगते हैं। लाडले की जय हो। केस सुन्नी तहरीक का था, रिलीफ तहरीक फसाद को मिला। माजी में भी सियासी पार्टियों के साथ खिलवाड़ होता रहा। मुस्लिम लीग नून के साथ भी ऐसा हुआ, मगर फिर वो वापस आई। सियासी पार्टी के तौर पर तहरीक इंसाफ कहीं खत्म नहीं हुई थी। अशतर उसाफ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। माहिर कानून शाइक उस्मानी ने कहा कि ये सियासी तौर पर सही फैसला है। फैसला पीटीआई के हक में कर दिया गया जो पटिशन नहीं थी। मुल्क में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शायद उनमें कमी आ जाए। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्स पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द-ए-अमल। चीफ इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे का मुतालबा। कहा, फैसले से कुछ जमातों की दो रंगी भी अया हो गई। विकेट के दोनों तरफ खेल रही थी। ये मामला यही खत्म नहीं होना चाहिए। जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असेंबली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। वज़ीर-ए-आला पंजाब का इंतजामिया को फील्ड में रहने का हुक्म। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज की लाहौर समेत तमाम शहरों में निकासियाब के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। अमला और अफसर पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। मरकजी सड़कों और नशीबी इलाकों में निकासियाब के लिए बिला तातुल काम किया जाए। हसास इदारों को फोन टैप करने की इजाज़त देने के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर ने दरख्वास्त पर लार्जर बेंच की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दी। दरख्वास्त में अहम कानूनी निकात उठाए गए। केस की समाअत के लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। अदालत का नोट। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। रियासत का सरबराह अवामी नुमाइंदा होने के नाते अवाम को हर तरह से जवाबदेह होता है। खावर मानिका के वकील का ट्रायल कोर्ट के दौरान बानी पीटीआई के वकला की जानिब से दिए गए अदालती फैसलों पर एतराज। जो अदालती फैसले रेफरेंस के तौर पर दिए गए, उन फैसलों में इस केस की ग्राउंड्स अलग अलग हैं। वकील खावर मानिका, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मरकजी अपीलों पर फैसला करने का आज आखिरी रोज है। फ्लावर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लावर मिल्स की हड़ताल जारी। मुल्क भर में मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पैकिंग और तरसील ना होने से कई शहरों में आटे की किल्लत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास वज़ारत कौमी ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ और पास्को से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। गंदम से मुतालिक बोर्ड की तंज़ीम नौ की मंजूरी। गंदम और दीगर फसलों की पैदावार में इजाफे के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। वेट बोर्ड में किसानों के नुमाइंदे शामिल किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। पास्को की निजकारी के हवाले से लाहे अमल तैयार करने का टास्क। याददाश्त की कमजोरी या जुबान फिसल गई। अमरीकी सदर जो बाइडन नायब सदर कामिला हैरिस को ट्रंप कह बैठे। सदारती मुबाहिसे के बाद जो बाइडन की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मजाक बन गई। सहाफियों के सवाल का जवाब देते हुए जो बाइडन का एक बार फिर इलेक्शन से दस्तबरदार होने से इनकार। कहा, डोनाल्ड ट्रंप को पहले भी हराया था, अब भी हराऊंगा। ट्रंप का जीतना दुनिया के लिए तबाही का पैगाम होगा। कामिला हैरिस सदर बनने की अहल नहीं, इसीलिए उन्हें अपना नायब सदर बनाया। जो बाइडन के सर पर रूस के सदर पुतिन सवार। बाइडन यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की गलती से रूस का सदर पुतिन कह बैठे। गलती का एहसास होते ही बाइडन की अपनी बात को दुरुस्त करने की कोशिश। कहा, सदर पुतिन को सदर ज़ेलेंस्की हराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदर पर तंज करते हुए कहा, आपने जबरदस्त काम किया।
सुप्रीम कोर्ट ने PB-21 हब बलूचिस्तान में रीपोलिंग का हुक्म मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फ्रीकैन की सजा पर हुक्म इम्तना दिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने 29 जून को PB-21 हब में दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया था। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में फ्रीकैन ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की थी। DG लॉ इलेक्शन कमीशन चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायजिसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। जमहूरियत मुल्क को आगे ले जाने का वाहिद रास्ता है। मौसमियाती तब्दीली, मुआशी बदहाली, जुग्राफियाई, सियासी गैर यकीनी सूरत हाल जैसे चैलेंजेस का सामना है। 2022 के सैलाब से सिंध और बलूचिस्तान में बहुत नुकसान हुआ। अवाम की खिदमत करना अफसरान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। अफसरान अवाम की खिदमत को अपना शार बनाएं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पिंक रिबन पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और बानी डॉक्टर उमर आफ्ताब की मुलाकात। पंजाब में पाकिस्तान का पहला कैंसर रजिस्टर डेटा बैंक कायम करने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर ब्लॉक बनाने की तजवीज़ का भी जायजा। ब्रेस्ट कैंसर की तशखीस के लिए लेडी हेल्थ वर्कर्स की ट्रेनिंग का असूली फैसला।